हम मध्य प्रदेश के मुरैना में हैं और मुरैना का मिजाज एकदम अलग है। अब मध्य प्रदेश के मुरैना में क्यों है? मध्य प्रदेश के मुरैना में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 230 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर एक दूसरे के सामने प्रत्याशी हैं। जीतने और हारने का खेल चल रहा है। वहीं बीएसपी, समाजवादी पार्टी और तमाम छोटी छोटी पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ने में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच भी जो चुनाव का असली रुझान है वो निकल कर आता है खाने पीने की दुकानों से, जहाँ से लोग पहुँचते हैं और मिजाज जानने की कोशिश करते हैं। कोकम एक दुकान है, ये मुरैना की बड़ी प्रसिद्ध दुकान है। यहाँ पर जलेबी और समोसा, देखिए यहाँ का जो समोसा है और कचौड़ी है, 15 रुपए का समोसा है, जलेबी है। ये दुकान के मालिक है साहब। सब इस जलेबी और समोसे का स्वाद तो आपका अद्भुत है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव का स्वाद क्या कहता है ये बताइए। ये तो अभी जानकारी नहीं है। अभी तो 2018, 2013, अब 2023 आ गया। 2023 क्या कहता है? ये तो हटके चुनाव होगा, किसी कह नहीं सकते अभी। हटके ही होगा इस बार। हटके क्यों होगा? हाँ। हटके क्यों होगा? भाई किसी प्रांत में तो बीजेपी का गढ़ ज्यादा है। हाँ। और किसी प्रांत में कांग्रेस का गढ़ ज्यादा है। हाँ। अब यहाँ की सीट पहले कांग्रेस ही थी। मुद्दे क्या है? मुद्दे बिजली सुनते हैं कि साहब बिजली है, भ्रष्टाचार है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। मुद्दे क्या है? ये नौकरी है, भ्रष्टाचार है, या नल की समस्या, लाइट की समस्या ज्यादा है यहाँ अपनी तरफ। अच्छा। मुरैना क्षेत्र की तरफ लाइट की समस्या ज्यादा है। अच्छा। ना तो आने का समय दे दे, ना जाने का समय दे दे। अच्छा। चाहे जब चली जाए जब आ जाए। तो इस बात से परेशान है लोग? और क्या, परेशान तो वही है। अच्छा, यातायात की भी परेशानी? यातायात करेगा, देखो तुम्हारे टाइम गड्ढा खोद खोद के बैठे हैं। देखो ये टाइम फालतू है। तो ये बड़ा सवाल है। त्योहार के समय रास्ते में परेशानी, देखिए जाम कितना लगा हुआ है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों के बीच में आइए हम दिखाते हैं ये कोकम जो दुकान है, यहाँ पर समोसा और जलेबी का स्वाद क्या है। क्योंकि देखिए जो जो खेल है किसी भी शहर का, किसी भी जगह की जो असली चीज़ है, ये देखिए ये गर्मा गर्म समोसे हैं। जनाब पूरे दिन भर में कितने समोसे बना लेते हैं? पूरे दिन भर में समोसे कितने बना लेते हैं? हाँ, 2000। 2000 समोसे बनाते हैं? अच्छा, इतना फेमस क्यों है आपका समोसा? फेमस है, क्या खास क्या है इसमें? स्वाद है इसमें। अच्छा, ऐसा ऐसा स्वाद में क्या डालते हैं आप? मसाले डलते हैं। ये देखिए ये मसाले डलते हैं। अब जलेबी का खेल क्या है? जलेबी आप देखिए सामने आपके गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। जलेबी भी बड़ी अद्भुत है, उसका भी अपना एक स्वाद है। तो ये जो, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो भी मुरैना, समोसा, जलेबी। जनाब ये जलेबी का खासियत क्या है? जलेबी सबसे बढ़िया जलेबी है यहाँ पे मुरैना में। यहाँ की हाँ, ऐसी खासियत क्या है कि जो सबसे बढ़िया है? इसमें टेस्ट है। इस जलेबी में टेस्ट। ऐसा क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट है? अच्छा, तो जलेबी का स्वाद तो आपने बता दिया, अब ईमानदारी से बताना यहाँ के नेताओं का टेस्ट क्या है? नेता का टेस्ट तो सबसे ही ऐसे ही चल रहा है। नेताओं का तो टेस्ट ऐसे ही चल रहा है। ऐसा है मतलब खट्टा है, मीठा है, कड़वा है? चल रहा है अभी तो खट्टा ही चल रहा है। मीठा नहीं है? हैं? दांत खट्टे हो रहे हैं किसके? नेताओं के दांत खट्टे हो रहे हैं? हाँ, नेताओं के दांत खट्टे हो रहे हैं। नेताओं के दांत, देखिए नेताओं के दांत खट्टे हो रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव है जिसमें तमाम तरह की चीजें निकल कर आती हैं। कुछ लोग हैं जो समोसे और जलेबी के इंतजार में हैं। जनाब इस बार चुनाव है और हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से बात करती है, हर राजनीतिक पार्टी का अपनी तरीका। लेकिन आप क्या मानते हैं इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होना? विकास के ऊपर होना चाहिए, रोजगार के ऊपर होना चाहिए। नहीं तो जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, हमेशा जातिवाद के ऊपर वोट मांगने जाते हैं कि हम ठाकुर हैं, या हम गुजर हैं, या मेडल सिंह हैं, या हम राकेश सिंह हैं। अगर इंसान इन सब से ऊपर उठ के अगर विकास की तरफ देखे, रोजगार की तरफ देखे, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकता है। जी हाँ, मेन मुद्दा हमेशा देखा है तो रोजगार ही है। आप बताइए चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? घबरा रहे हैं, डर लग रहा है साहब। चुनाव में क्या होना चाहिए? चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? चुनाव का इतना हमें नॉलेज नहीं है। चुनाव का नॉलेज नहीं है, पर चुनाव में ये है कि थोड़ी यहाँ लाइट की समस्या ज़्यादा हो रही है मुरैना में। जाम आम देखिए कितना, आप देख ही सकते हो कैसे क्या समस्या है। रोड खुद ही डली है, ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है। कोई देखा वाली नहीं ट्रैफिक की। ट्रैफिक की
समस्या है, कोई देखा वाली नहीं है। कुल मिलाकर ये बेसिक जमीनी मुद्दे हैं जो दिखाई देते हैं। देखिए एक झलक मैं आपको दिखवा देता हूँ। ये इस झलक में आप साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक है, कितनी परेशानी है। और आप दोनों अगर रोड से देखें तो यहाँ पर अगर भरमार किसी की है तो सबसे ज्यादा ई रिक्शाएं, इतना ज्यादा ई रिक्शा यहाँ पर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे साथ एक महिला, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये चुनाव तो आ गया, पार्टी को छोड़ दीजिए, इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा असरदार चीज क्या होगी? असरदार सर मेरे ख्याल से अगर मैं क्या खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए एक ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे कर्मचारियों के लिए। और हो सकता है हमारे सारे जो कर्मचारी हैं उनका वोट ओपीएस के लिए ही जाए। जो गवर्नमेंट हमें ओपीएस देगा हम सारे लोग उसी को वोट करेंगे। ये बड़ी चीज है कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। हाँ भैया, कहाँ झांक रहे हो? देख रहे हैं क्या देख रहे हो? सही बताओ, न्यूज़ देख रहे हो। सही बताओ यार। अच्छा, खुश लग रहे हो? खुश लग रहे हैं ना। क्या बात है? रैली में से आए ना, रैली में से। रैली में से पैसे वैसे मिल गए क्या? नहीं, पैसा नहीं मिले। हैं? अरे तगा दे के सुनवाई करें। सुनवाई? हाँ। तो और क्या हम सुनवाई सुनवाई करते तो बताओ। नहीं झोंपड़ी वाले लग गई तो निवेंजू कुछ सुनवाई नहीं रही है। नहीं झोंपड़ी जो बांच जाए बांच पहले। झोंपड़ी? हाँ, क्या हो गया झोंपड़ी को? भरी गई, अच्छा, जल गई? जले गई। तो फिर नेताजी के यहाँ नहीं गए? अब नेता को हथी ने चुनाव लगे अब चुनाव लड़ने में लगे हैं, कोई सुन नहीं रहो। और चुनाव जीतने के बाद फिर नहीं सुनेंगे। कौन मुख्यमंत्री बात अगर मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचा देना, भोपाल। अच्छा, बात मुख्यमंत्री तक पहुंचानी है भोपाल तक? चलो बता दो मुख्यमंत्री को क्या बात पहुंचानी, बताओ जल्दी। हेलो, मेरी झोंपड़ी वाले लग गई है, कुछ सुनवाई नहीं रही साहब। अच्छा, फिर फिर बताओ। उत्तम सिंह, हुकम सिंह। मेरा नाम 40,000 नुकसान है। बाजरा भरी, वो खाट भरी, पीढ़ी भरी सब। गाँव चोरपुरा। चोरपुरा? हाँ, चोरपुरा गांव का नाम चोरपुरा? चोरपुरा। कौन सी विधानसभा में? दिमनी क्षेत्र में। अच्छा, दिमनी क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, नाम है चोरपुरा। बोलो साहब। हाँ, बोल दिया, बात पहुंच गई, पहुंच जाएगी। हाँ भैया, आप बताओ। चुनाव माया तो त्रिकोणी है। अच्छा, त्रिकोणी विरकोणी छोड़ो, नेता नगरी छोड़ो, ये बताओ सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा जो चुनाव में असर करेगा? टक्कर रहेगी फूल में और पंजा में। अरे यार, तुम फूल पंजा और रिक्शा, पंखा, हाथ, झाड़ू पे जाके हो। हमें कह रहे हैं कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा असर करेगी? सरकार कौन सी करेगी? बिजली है, पानी है, सड़क है, रोटी है, पेट है, क्या? तो लाइट करेगी। लाइट करेगी? अच्छा, लाइट नहीं आ रही? किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा। अच्छा, और लाइन में लगना पड़ रहा है। अच्छा, और काफ़ी बहुत समस्याएं हैं जिसका सामना बहुत करना पड़ रहा है। अच्छा। जी गुरु, तुम्हारे अंदर कुछ उबाल दिखा रहा है मेरे को, लग रहा है निकल के बाहर आ जाएगा, निकल के बाहर आएगा। बीजेपी के लिए हूँ मैं, हैं? बीजेपी के लिए। अच्छा, चीजें अच्छा, बेकायदा। क्या चाहिए तुमको? मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे अपने आम जनता के लिए फायदा चाहिए, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। अरे अच्छा, मुझे आम जनता के लिए फायदा चाहिए, तुम मुझे तो नहीं नेता हो चाहिए। गुरु। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, सब मेरा भाई है, जे भाईबंदी है, जे मेरे नेता। नेता बनोगे, बहुत तगड़े, बहुत तगड़े। जनाब ये बताओ। हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे 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 भाग गया। देखो देखो, मुद्दों से भाग जाते हैं लोग, लोगों को डर लगता है कि पता नहीं कौन से नेताजी क्या सुन लें। भाई साहब, ये भाई साहब ये बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, ये इनके चेहरे से लग रहा है। भाई साहब दुखी क्यों? पहले तो अपना दुख बताओ। तो हमारा कुछ नहीं हैं? कुछ नहीं है। अरे बताओ, तकलीफ बताओ अपनी। अपन तो जी महंगाई के वो है। महंगाई? महंगाई से परेशान हो? महंगाई से परेशान, देखो महंगाई बहुत परेशान कर रही है। और ये देखो, ये नेता नगरी चल रही है, ये देखिए आप निकल रहे हैं, यहाँ पे जो है कांग्रेस के पोस्टर निकल रहे हैं और बाजे हो रहे हैं, आवाज आ रही है, लेकिन लोगों को मिल नहीं पा रहा। भाई साहब काफी तगड़े लग रहे हो, हैं? क्या खेल है बताइए? सब अच्छा है। और इस बार से ना कांग्रेस सरकार आने वाली, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, नहीं बीजेपी क्यों नहीं आएगी? बीजेपी इसलिए देखो, बीजेपी ने सड़कें दिलाई, बिजली दिलाई, सब तो बता रहे हैं। ये सड़कें दिला रहे, शिक्षा लाइन वर्ग, कुछ नहीं होता है। पहला मुद्दा चलता है अपना करप्शन का। बीजेपी सरकार में करप्शन सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, व्यापक घोटाला चल रहा है और बेरोजगारी चल रही है, किसान परेशान है, लाइट की, यानी ऐसा क्या मुद्दा बना है? हाँ भाई, नहीं सर, बस यही बोलेंगे। देखिए अंकल जी, आप बताएं, आप बताएं। अरे हमारे भाषण तो वही होंगे। नहीं नहीं नहीं, अब वो चश्मा भैया थे। आप बताइए।
चलिए देखिए देखिए समोसे के साथ गरम गरम चकौड़ी, देखिए कचौड़ी, ये कचौड़ी जरा पास में दिखाओ जरा, इसमें क्या चटनी डली है बढ़िया, है ना? ये देखो इधर मीठी वाली चटनी है। तो ये बताओ साहब, तुम तो यार खट्टी चटनी से खा रहे हो? नहीं, दोनों है क्या? मिक्स है। अच्छा ये बताओ, इस बार दांत खट्टे नेताओं के होने वाले हैं क्या? बिल्कुल होने वाले हैं, त्रिकोणी संघर्ष है। त्रिकोणी है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा मतलब किसके हिस्से में चटनी मीठी आएगी, किसके हिस्से में खट्टी चटनी आएगी, मिर्च आएगी? या इन्हें जिसने जितना काम किया होगा उस हिसाब से वो अपने आप देख लेंगे। भाई अपने आप देखेगी। क्यों साहब? बिल्कुल सही बात है। अच्छा जैसे इस बार कचौड़ी के मजे ले रहे हो, सुनने में आ रहा है कि इंदौर की जनता नेताओं के भी मजे ले रही है। हाँ ले रही है, ले रही है। पहली बार मौका है मजे लेने का। क्यों? सही बात है। कैसे? क्यों, कारण क्या है? जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। जिसने काम किया होगा, तो जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये रोचक बात भी है, बस इसको समझना होगा क्योंकि यही मुरैना का मिजाज है। गोधन ले आए है तब तक कांग्रेस के सरकार है जब तक, वरना अमन तो एला मुफ्त के रेवड़ी कथे। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। मुरैना जिले में अगर आप हैं तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक मिजाज के साथ अगर मुरैना की गजक आपने नहीं खाई है और मुरैना की गजक बनते हुए नहीं देखी है तो फिर आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुरैना की गजक पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस है। हम खुद मौजूद हैं एक गजक की शॉप पर। ये शॉप है, देखिए गजक भंडार। और यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं, ये वैरायटी है, गजक की वैरायटी है। ये गजक के लड्डू हैं, ये गजक की तिल्ली है, ये अलग अलग तरह की तिल्ली है। और ये देखिए, ये मतलब इसमें इतने सारे प्रकार हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये बनती कैसे है, ये कुटती कैसे है, मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद समझ जाएंगे कि ये कैसे बनती है। गजक की शॉप पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखिए ये गजक ये कूटी जा रही है। ये तिल्ली है और तिल्ली को चप्पल में उतार देता हूँ। ये तिल्ली है और तिल्ली को कूटा जाता है और कूटने के बाद फिर इसको बनाया जाता है। आप ये क्या कर रहे हैं? कूट रहे हैं। अच्छा ये कब तक कूटी जाती है? ये कूट जाती है आधा घंटे तक। आधा घंटे तक? हाँ जी। तो कूट के फिर ऐसे मतलब बारीक हो जाती, खाने में सॉफ्ट हो जाती। हाँ सॉफ्ट आती है। इसमें है क्या क्या? चीनी है, तिली पड़ी है, ये सब है। अच्छा अब आप इसको रोकिए थोड़ा सा, एक मिनट रोकिए। ये देखिए ये कैसे गजक की जो छोटी छोटी जो टिक्कीज बनती हैं वो कैसे बनती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? सर इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग कर रहे हैं? हाँ गजक की। अच्छा ये इसका मतलब छोटी छोटी, ये देखिए जरा जूम करके मैं कहूँगा कि ये बताएं कि कैसी छोटी छोटी टिक्की बनती है। और ये टिक्की एक बार दिखाएंगे, अपना हाथ में लेके दिखाइए। ये देखिए ये इस तरह की बनती है। पहले तिल्ली को बारीक बारीक कूटा जाता है, फिर इसमें गुड़ मिलाया जाता है। गुड़ की गजक या शक्कर की गजक? चीनी की, गुड़ की। अच्छा गुड़ की, उसमें गुड़ मिलाया जाता है और तिल्ली में जो है इसको कूटा जाता है। और उसके बाद ये वीरेंद्र हैं जो कि इसके आर्टिस्ट हैं जिसे कह सकते हैं। वीरेंद्र ये बताएं कि जरा इसकी प्रोसेस बताइए, प्रोसेस क्या है गजक की? हाँ। ये तो गुड़ तिल चीनी से बनती है। हाँ। खाने में स्वादिष्ट होती है। मुरैना का पानी एकदम मीठा हुआ है, इसलिए यहाँ की गजक अच्छी लगती खाने में। टेस्ट ज्यादा है, यहाँ का स्वाद ज्यादा मिलता है इसमें, गजक स्वाद ज्यादा मिलता है। तो ये आपने देखा, इससे गजक कूटी जाती है, काफी भारी है। और उसके बाद कूटने के बाद तिल्ली को मिलाते हैं, इसमें गुड़ मिलाते हैं और इस तरह की छोटी छोटी टिक्की बनाई जाती है और ऐसे फिर गजक बनती है। यहाँ पर मेरे कुछ और भी सहयोगी हैं, उनसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा। भाई साहब आप जैसे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के लोग खड़े होते हैं ना, और उसके बाद निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, कुछ छोटी छोटी पार्टियों से खड़े हो जाते हैं, उनका खेल बिगाड़ देते हैं। आप भी यहाँ पर गजक का खेल बिगाड़ रहे हैं बीच में खड़े होके। जनाब ये क्या हो रहा है? चाशनी आ रही है। काय की चाशनी है? गुड़ चीनी है दोनों। अच्छा गुड़ की और चीनी की। ये चाशनी किस में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं? ये वहाँ पे जाएगी, फिर थोड़ा टाइट होगा, जब इसमें गुड़ तिली मिला जाएगी, जब कूटी जाएगी, जब तैयार होगी। बनती कैसे? कूट के जब बनेगी तैयार होगी। अच्छा फिर इसको कूटा जाता है? हाँ जी। उसके बाद बनती है। जरा देखिए ये इसका तरीका है। और ये चीनी है यहाँ पर, अगर चीनी की आपको गजक बनानी है तो चीनी की बना सकते हैं।
ये गुड़ है, गुड़ भी यहाँ पर रखा हुआ है। गुड़ की गजक अगर आपको बनानी है तो गुड़ की गजक बना सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है, ये इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जनाब ये बताइए, मुरैना की गजक के बारे में कहा जाता है कि बड़ी फेमस है, बड़ी स्वादिष्ट है। आपकी गजक कहाँ कहाँ जाती है? ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है हमारी गजक की। हाँ, सारी स्टेट्स में गजक जाती है हमारी। और यहाँ मेन पानी का सबसे बड़ा इफेक्ट है। यहाँ जो पानी है बड़ा मीठा पानी है, और चंबल के रिवर का जो स्वाद है वो एक अपने आप में अलग तासीर है इस पानी में, मुरैना के में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि तिल्ली को कूटा जा रहा है और कूट के बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, और जब 5 साल बाद चुनाव आते हैं तो फिर जनता नेताओं को खूब कूटती है, उसको याद दिलाती है कि आपने क्या वादे किए थे, आप अपने वादे भूल गए। तो इस बार का चुनाव, हम बात नहीं कर रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इस बार का चुनाव, जैसे यहाँ का पानी मीठा है, गजक मीठा है, इस बार का चुनाव वाकई क्या खट्टा मीठा हो सकता है? इस बार का चुनाव रोमांचित है एक तो बहुत ज़्यादा, और कुछ भी नहीं कहा जाता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बहुत रोमांचित मुकाबला इस साल यहाँ। टक्कर का चुनाव है, बहुत अच्छा टक्कर का है, क्योंकि तीनों जो प्रत्याशी हैं, तीनों के जो रिलेशन है वो पूरे मार्केट में भी हैं और गांव में भी हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जनाब ये मुरैना की कहानी मैंने आपको बताया, और जैसे गजक कूटी जाती है वैसे इस बार मुरैना की जनता यहाँ पर नेताओं को कूटने से मेरा तात्पर्य मारने से नहीं है, कूटने से मेरा तात्पर्य सिर्फ इस बात से लेकर है कि जनाब आपके वादे क्या थे, आपकी बातें क्या थी, आपने क्या क्या बातें कही थी, उनसे रिलेटेड है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए एक और प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये क्या हो रहा है? तिली भूंज रहे हैं। तिली भूंज रहे हो, जैसे चुनाव में नेता भूंजते हैं वैसे ही तिली भूंज रहे हैं, है ना? देखिए, अच्छा कब तक भूंजेंगे, जरा दिखाइए, जरा दिखाइए। आधा घंटा करीब लगेगा। आधा घंटा तक इसको दिखाइए। अच्छा, ये कच्ची है। अच्छा, ये अभी कच्ची है। जब ये आधा घंटे तक भूंज जाएगी उसके बाद इस तिली को क्या उसमें डालेंगे, चाशनी में? हैं? अच्छा, फिर भट्टी में डालेंगे, कढ़ाई में? अच्छा, वहाँ कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ आएगी, फिर बन जाएगी आपकी गजक, और उसके बाद आप खा लेंगे स्वादिष्ट गनक। तो ये मुरैना की गजक का स्वादिष्ट है। और जैसे ये तीली को भूंज रहे हैं, गजक को कूट रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता, खासकर मुरैना की जनता भी इस बार इस चुनाव में कुछ ऐसा ही कूट रही है, और ऐसा ही उम्मीदवारों को ये बता रही कि जनाब क्या क्या। हाँ, क्या बोलने वाले, बताइए, आप पूछिए कैसा है इस बार माहौल? इस बार माहौल बहुत ही टक्कर का है, क्योंकि तीनों नेता एक ही समाज के हैं, और एक ही समाज के हैं, गुर्जर समाज के तीनों नेता हैं, और यहाँ पर ज्यादातर वोट गुर्जर समाज के ज्यादा हैं, तो गांव वही असर करेंगे। हाँ, वही असर नहीं, वो नहीं असर करेंगे, वो तो बट जाएंगे तीनों में, वो तो बराबर देंगे सबके लिए की है, लेकिन जो बाजार का वोट है, जो शहर का वोट है, वो असर करेगा। जो शहर का वोट है वो असर करेगा, और जो शहर जिसके साथ होगा वही चुनाव जीतेगा। तो फिलहाल इतना ही इंडिया न्यूज़ के लिए हम मौजूद हैं मुरैना में, और मुरैना के तमाम रंग आपको दिखा रहे हैं।